नमस्कार साथियों, आपका अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीरू अकेडमी पर टीयर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है। इस पर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं मनमाने तरीके से कार्य करने का कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या मैटर है, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अब फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटाई है। यूपी में इंटर पास कर सकेंगे डीएलएड। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड के एडमिशन्स हो रहे थे वो दरअसल मेरिट बेस हाई स्कूल इंटर और स्नातक के मेरिट के अंकों के आधार पर जो उनकी काउंसलिंग है और अलॉटमेंट उनका किया जा रहा था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उन्होंने साफ तौर पर जो स्नातक का वाला क्राइटेरिया है उसको हटाने का आदेश दिया है और इंटर पास ही डीएलएड करने का कहीं ना कहीं आदेश जारी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर के स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संदर्भ में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उसे अंश को रद्द कर दिया, जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ा करके इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को असंवैधानिक मनमाना भेदभावपूर्ण करार दिया है। वंशांग खंडेवाला और अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी याचियों को प्रवेश में भाग लेने की अनुमति दी जाए। यानी कि आप देख सकते हैं, याची लेकर के इस मामले को कोर्ट पहुंचे थे और चूंकि जो एनसीटी की गाइडलाइन है वहां पर भी डीएलएड करने के लिए सिर्फ इंटर पास ही रखा गया है, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इंटर के बाद ही आप देखते हैं कि डीएलएड या डीएड या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो प्राथमिक के लिए शिक्षक बनाता है वो संचालित हो रहा है। यहाँ पर सरकार की अगर दलील देखें तो सरकार कह रही है उसका नीतिगत फैसला है। सरकार का तर्क था कि उसे एनसीटी द्वारा तथा योग्यता से उच्च योग्यता तय करने का अधिकार है या उसका नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है या तभी हो सकता है जब आदेश असंवैधानिक हो। कोर्ट ने कहा है कि निजी संस्थानों में इसी पाठ्यक्रम की अर्हता इंटरमीडिएट है। सरकार ने डीएलएड के लिए जो स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता तय करना वर्ग में जो है कहीं ना कहीं पैदा कर रही है, जबकि दोनों में तार्किक फर्क नहीं है। दोनों में ये बता रहे हैं कि हर राज्य का अलग अलग आप क्राइटेरिया अगर करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पैदा हो रहा है और ये गलत है, जबकि क्राइटेरिया एक ही है। आप जानते हैं 1 to 5 के लिए अब केवल डीएलएड के कैंडिडेट ही प्राथमिक के लिए योग्य बचे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया। उसके बाद से भी डीएलएड की जो यथा स्थिति है उत्तर प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि उसके कई रीजन्स हैं। पहला आप जानते हैं कि सीटें नहीं भर पा रही हैं उत्तर प्रदेश में। उसका मेन रीजन ये है कि सरकार की सबसे बड़ी हीला वाली पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। 2018 का नोटिफिकेशन आया था जब 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई। 2024 चल रहा है, पिछले 6 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। इसी का मेन वजह ये है। लेकिन अर्हता को घटा करके कहीं ना कहीं जो अब इसकी सीटें हैं वो भरने का प्रयास कर रही है सरकार, क्योंकि पिछली बार 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। दूसरा, शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण भी पाठ्यक्रम में रुझान नहीं अभ्यर्थियों का। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि अब इंटर के बाद जो है कहीं ना कहीं डीएलएड कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा शिक्षा विभाग। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पेशल अपील की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर ने हाईकोर्ट का आदेश देखने के बाद विधिक राय लेनी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के खिलाफ जल्द ही विभाग की ओर से अपील की जाएगी। तो आप देख सकते हैं 100% सीटें तो भर सकती हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जो हमारी योग्यता निर्धारित की गई एनसीटी से उससे हम उच्च योग्यता के जो टीचर हैं वो रखना चाहते हैं और इसके लिए हमने जो है ग्रेजुएशंस के बाद डीएलएड रखा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से ग्रेजुएशंस के बाद डीएलएड चल रहा है, कई सालों से। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है इसके अगेंस्ट में सरकार विधिक राय ले रही है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा शिक्षा विभाग, ऐसा आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की डेट में अगर बात की जाए तो इंटर पास जो अभ्यर्थी हैं उनके भी फॉर्म फिलअप होंगे, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या डीएलएड इंटर के बाद होना चाहिए? अगर इंटर के बाद होगा तो फिर क्या डीएलएड के कैंडिडेट उच्च प्राथमिक के लिए योग्य हो पाएंगे?
ये देखने वाली बात होगी। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।